गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने नाइन्थ के अंदर साइंस की तीसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में अपन ने सिलेबस से संबंधित बातें कर ली थी कि आपके क्लास के अंदर कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है, सारी डिटेल में बात कर ली। कितने रसायन विज्ञान से हैं, कितने भौतिक विज्ञान से, कितने जीव विज्ञान से और कितने सामान्य विज्ञान से। फिर उसके बाद में कल अपनी सेकंड क्लास हुई थी। उस सेकंड क्लास के अंदर अपन ने बात कर ली थी, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट था पदार्थ के बारे में जानने के लिए। तो पदार्थ चैप्टर था आपके फर्स्ट, जिसके अंदर अपन ने बात की थी पदार्थ के बारे में। तो फिर पदार्थ की उत्पत्ति कैसे हुई है, या फिर पदार्थ क्या क्या है, अपने चारों तरफ की जो भी बातें थी अपन ने कर ली थी। जैसे ये भी एक पदार्थ है ना, लकड़ी का टुकड़ा है, ये सभी पदार्थ हैं। तो पदार्थ के बारे में अपन ने कल बातें कर ली थी। फिर अपन ने यह भी बात की थी कि जो पुरानी अवधारणाएँ थी प्राचीन में, जो दार्शनिकों ने बताई थी, है ना, वैदिक बातें, जो उनके अंदर अपन ने देखा था कि मनुष्य का शरीर किससे निर्माण हो जाता है, पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है ना। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? वायु, अग्नि, जल, आकाश और लास्ट क्या पड़ी थी? पृथ्वी। तो ये 5 प्रकार के पंच तत्व हैं जिनसे क्या होता है, मनुष्य का निर्माण हो रखा था। तो इनके बारे में अपन ने कल बात कर ली थी। फिर उसके बाद में अपन ने पंच तत्व हो गए। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। क्या पढ़ा था? पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? मेनली कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं, लेकिन 5 अवस्थाएं मानी जाती है। लेकिन अपन ने 3 ही पढ़ी है, अपने सिलेबस में लगभग 3 है। और उन 2 अवस्थाएं, जैसे एक तो होती प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टाइन कंडीशन, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, वो बाद में देख लेंगे। तो पहले सबसे पहले ठोस, फिर द्रव, और तीसरी अवस्था कौन सी थी? गैस। तो इस गैस, ठोस, द्रव और गैस, इनके सारे गुणधर्म पढ़ लिए थे। इनका अपना डायग्राम बनाकर भी देख लिया था। जैसे ठोस के अंदर क्या होते हैं? कण बिल्कुल पास पास में होते हैं। और गैस के अंदर क्या होते हैं? कण थोड़े दूर दूर में होते हैं, है ना। गैस के अंदर थोड़ा सा अंतरकोशीय अवकाश पाया जाता है, ये द्रव के अंदर, और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा कण दूर दूर में होते हैं, इस प्रकार से। तो ये सारे गुणधर्म कल की क्लास में अपन ने पढ़ लिए थे। अब आज अपन पढ़ेंगे कि इन अवस्थाओं के अंदर अगर अपन परिवर्तन करना चाहें, जैसे ठोस से द्रव बनाएं, द्रव से गैस बनाएं, तो वो गैस और द्रव वो कैसे बनता है, अवस्थाओं में परिवर्तन उनको क्या कहते हैं अपन, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ के ऊपर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान के परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ सकता है पदार्थ की अवस्था पर। तो सबसे पहले अपन तापमान के बारे में बात करें। तापमान क्या होता है? टेम्परेचर जानते हैं? टेम्परेचर क्या होता है? जैसे अपन टेम्परेचर मापने के 4 पैमाने होते हैं, अगर आपको पता हो तो। सिंपल से 4 टेम्परेचर तापमान मापने के, सबसे पहले एक तो होता है अपने जो प्रचलित है सेंटीग्रेड के अंदर अपन मापते हैं, सेंटीग्रेड या सेल्सियस, है ना, सेल्सियस के अंदर मापते हैं सेल्सियस। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं सेल्सियस के बाद में फ़ारेनहाइट, एक होता है आपके केल्विन, और एक होता है आपके र्यूमर। चौथा कौन सा है? र्यूमर। तो ये 4 प्रकार के पैमाने अपन पढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित एक तो सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, ठीक है ना। तो सेल्सियस के अंदर 0 से 100 तक, और फ़ारेनहाइट के अंदर 273 प्लस के अंदर शुरू होता है फ़ारेनहाइट पे, ये केल्विन पैमाना, ठीक है ना। तो ये 3 पैमाने के मापने के ये पैमाने हैं। फिर उसके बाद में आप तापमान के द्वारा अपन कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कोई अवस्था है, जैसे अपन किसी जैसे जब बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं अपन एक बीकर के अंदर, बर्फ़ के टुकड़े को अगर अपन बीकर के अंदर लेकर उसके अंदर एक थर्मामीटर डाल देते हैं और उसका टेम्परेचर, उसके अंदर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना, नीचे बर्नर लगा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे ये अपन ने एक बीकर लिया, इसके अंदर एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया, एक ये आपने थर्मामीटर डाल दिया, और ये नीचे क्या लगा दिया अपन ने? बर्नर लगा दिया, जिससे ये आग जल रही होती है, ठीक है ना। तो ये करके अगर बर्फ़ के टुकड़े जैसे जैसे आग देंगे तो बर्फ़ क्या होगा? टेम्परेचर मिलने से बर्फ़ क्या होगा? पिघलने लग जाएगा। और फिर और अपन जैसे उस द्रव पानी को अगर अपन और टेम्परेचर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? भाप बनकर उठने लग जाएगा। तो ये किसके कारण संभव हुआ? टेम्परेचर के कारण। तो टेम्परेचर के कारण कैसे संभव हुआ है? देखो, ताप देने पर पदार्थ की क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उससे कणों के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान से कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान से कणों में क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे पहले तो यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। क्या होती है यांत्रिक ऊर्जा? 2 प्रकार की होती है। एक तो आपके
गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है आपके स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब तो है जिसके अंदर क्या होता है, गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। और स्थिति में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न हुई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। सिंपल सी बात है। और ये दोनों यांत्रिक ऊर्जा कहलाते हैं। तो गति के कारण, तो अगर अपन टेम्परेचर देंगे, जैसे अपन जल को गर्म कर रहे हैं या ठोस पदार्थ जैसे बर्फ़ को अपन गर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपन टेम्परेचर देंगे तो तापमान बढ़ने से उनके कणों के अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा का मतलब उनके कण गति करना ये तेज कर देते हैं। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या हो जाएगा, जैसे जैसे वो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो बर्फ़ क्या हो जाएगा, जल में पिघलने लग जाएगा। तो एक छोटी सी परिभाषा है तापमान के संबंधित। एक तो होता है गलनांक, ये आपकी दी हुई है किताब में ना, एक तो होता है गलनांक। अब गलनांक किसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट MP है ना, मेल्टिंग पॉइंट। अब गलनांक क्या होता है, गलनांक कहते हैं, गलनांक इंपॉर्टेंट परिभाषा, 1 नंबर का क्वेश्चन बन भी सकता है कि गलनांक किसे कहते हैं, क्वोथनांक किसे कहते हैं, अभी पढ़ेंगे। तो गलनांक किसे कहते हैं अपन, कि वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उस ताप को अपन क्या कहते हैं, उस ताप को अपन कहते हैं गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। आगे बात समझ में, कि वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में, ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित, ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो वह ताप कहलाता है ना। वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अगली बात समझ में, ठोस से किस में परिवर्तन होना, द्रव में परिवर्तन होना, ये क्या कहलाता है, गलनांक। जिस ताप पर परिवर्तित होता है उस ताप को अपन कहते हैं गलनांक। अगली बात समझ में, गलनांक, ये तो हो गए गलनांक की परिभाषा। अब गलनांक के अलावा एक होती है गुप्त ऊष्मा। जैसे अपन देखते हैं कि टेम्परेचर, जैसे बर्फ़ को अपन गर्म करेंगे तो गर्म करते समय जैसे बर्फ़ का टुकड़ा पूरा एक साथ तो द्रव अवस्था में, जैसे गर्म करते हैं एक साथ तो बदलेगा नहीं द्रव अवस्था में, तो वो टेम्परेचर अपन देते रहते हैं, कुछ भाग धीरे धीरे पिघलता शुरू होता है। तो जैसे वो ऊर्जा गर्म होने लगता है तो वो ऊष्मा कहाँ जाती है उसकी, मतलब पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में बदलने लगता है। तो बदलने से जो बीच की अवस्था होती है, जैसे एक टुकड़ा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आया टुकड़े के पिघलने के, जो बीच में जो अवस्था रही, वो जो ऊष्मा दी गई थी उस ऊष्मा का क्या हुआ, तो उस ऊष्मा को अपन बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। अब ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है, देखो एक छोटी सी गलनांक की तो परिभाषा आ गई बात समझ में, वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस और पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे अपन गलनांक कहते हैं। अब गलनांक के अलावा एक आती है गुप्त ऊष्मा, तापमान के आधार पर गुप्त ऊष्मा। अब देखो गुप्त ऊष्मा के अंदर होता है कि वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस का द्रव अवस्था में, 1 किलोग्राम ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तन होने से जो उसके अंदर ऊष्मा ग्रहण की, मतलब ठोस से द्रव के मध्य की जो ऊष्मा, उसने ठोस का द्रव में परिवर्तित होने से जो ऊष्मा ग्रहण की, उस ऊष्मा को अपन कहते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा, प्रसुप्त ऊष्मा। आगे बात में ऊष्मा ग्रहण की, जिससे उसके अंदर जो बीच में अवस्था आती है कुछ, उसके अंदर जो पिघले हुए और बीच के ना पिघले हुए के बीच में जो अवस्था आती है उसको अपन कहते हैं प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को अगर अपन आंकड़े से गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो ऊष्मा ग्रहण कर लेता है और कुछ पदार्थ पहले द्रव अवस्था में और कुछ धीरे धीरे पिघलता है, तो उनके बीच की, दोनों के बीच की जो अवस्था होती है वो प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसके अलावा एक आती है आपके, ये तो गए तापमान से परिवर्तन के आधार पर कि गलनांक। गलनांक के बाद में एक और आता है क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं अपन BP।
बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वथनांक क्या होता है कि वह ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर, वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव पदार्थ गैस अवस्था में, क्या होता है, गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो वह ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसको अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। आगे बात समझ में, क्वथनांक का मतलब जिसके अंदर द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है वह क्वथनांक कहलाता है। आगे बात समझ में, ये तो हो गई गलनांक और क्वथनांक से संबंधित परिभाषा है। अब इसके अलावा एक होता है, अब ये तो तापमान की बातें हो गई कि तापमान और ये तापमान के अंदर दो परिभाषाएं, गलनांक और क्वथनांक की इंपॉर्टेंट परिभाषाएं याद रखें आप, सिंपल सी बातें हैं गलनांक और क्वथनांक की। अब इसके आगे एक आता है दाब के द्वारा। जैसे अगर अपन किसी पदार्थ का तापमान के बाद में होता है टेम्परेचर के बाद में दाब, प्रेशर ना, दाब के द्वारा भी परिवर्तन होता है। तो किसी पदार्थ का अगर अपन दाब बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, प्रेशर तो बढ़ाते हैं और टेम्परेचर क्या करते हैं, कम करते हैं, तो वो पदार्थों के मध्य क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होने लग जाता है। जैसे अगर अपन किसी पिस्टन लेते हैं, एक पिस्टन के अंदर जैसे यहाँ पर क्या डाल दिया आपने, ये गैस अवस्था में कोई पदार्थ डाल दिया, तो अगर उसके ऊपर अगर अपन ऐसे दबाव लगाएंगे इसके ऊपर, है ना, तो दबाव लगाएंगे तो टेम्परेचर तो प्रेशर तो ज़्यादा करेंगे और टेम्परेचर क्या करते रहेंगे, प्रेशर तो अपन क्या करें, ज़्यादा करते रहें और टेम्परेचर कम करते रहें, तो जिससे क्या होगा, आपके उसके पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। यही बात समझो, दाब के द्वारा भी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। तो ये तापमान और दाब के द्वारा पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन से संबंधित अपने बातें की, टेम्परेचर दाब बढ़ाना और ताप कम करना। इसके अलावा एक छोटा सा ओरल वो डायग्राम होता है जिसके ऊपर हम समझ सकते हैं कि पदार्थ के अंदर ठोस से द्रव में कैसे बदलता है और द्रव से गैस में कैसे बदलता है। जिसको अपन जैसे मैं बना लूँ आपके, एक ये तो ठोस, एक है द्रव और दूसरी है आपके गैस। ठोस, द्रव और गैस। अभी अपन ने पढ़ा कि ठोस से वो तापमान क्या कहलाता है, ठोस से द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, ठोस से द्रव गलनांक, और द्रव से गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, क्वथनांक। क्या कहलाता है, क्वथनांक। और गैस से ठोस में क्या कहलाता है, हिमांक। ये तीन टेम्परेचर है आपके सिंपल सी। तो गैस से वे जैसे गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाना वो क्या कहलाता है, हिमांक। इसके अलावा एक सीधी है, ठोस से बिना गैस में बदले सीधा परिवर्तन हो जाना, जैसे उसको अपन कहते हैं उद्रव्यपातन। उद्रव्यपातन, सब्लिमेशन इंग्लिश में बोलते हैं उद्रव्यपातन। उद्रव्यपातन में क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले गैस में बदलता है, बिना द्रव में बदले गैस में बदलता है, तो वह क्या कहलाता है, उद्रव्यपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्रव्यपातन। जिसके अंदर जिस पर ठोस पदार्थ क्या बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उद्रव्यपातन कहते हैं। आगे बात एक ये भी याद रखना, उद्रव्यपातन की परिभाषा पूछ लेते हैं। जैसे नौशादर है या फिर कपूर है, इनको अगर अपन गर्म करते हैं तो वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं और गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं। तो गलनांक के द्वारा ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना और गैस से वापस ठोस में बदलना क्या कहलाता है आपके, ये हिमांक कहलाता है। इसके अलावा द्रव से वापस ठोस में बदलना, ये तो क्या कहलाती है अवस्था, संगलन, है ना। और द्रव से वापस कहलाता है जमना, है ना। द्रव को अगर जैसे पानी को ठोस में बदलते हैं तो वो क्या कहलाता है, जम जाता है ना। और गैस से द्रव में बदलना, तो उसको क्या कहते हैं अपन, गैस से द्रव में बदलना, पिघलना। और इसको सीधा ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है, उद्रव्यपातन। तो ये आप एक और छोटा सा डायग्राम है, आसानी से समझ सकते हैं इससे। तो गलनांक, क्वथनांक, उद्रव्यपातन
इन सब के बारे में अपन ने अपनी छोटी सी परिभाषाएं समझी है कि सबसे पहले तो ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है, और वह न्यून जिस ताप पर बदलती है उसको अपन ताप को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जो ठोस से द्रव में बदलना वह ताप क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, क्वथनांक। और द्रव गैस से वापस द्रव में बदलना पिघलना, और द्रव से ठोस में बदलना जमना, और ठोस से सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, FP फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये आपने अभी तक मैंने आज की क्लास में अपने 5-7 परिभाषाएं पढ़ी। छोटा सा टॉपिक है, आपके छोटा सा चैप्टर है, बड़ा है नहीं, इसके कारण अपन इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, जिससे आपको भी ज़्यादा पढ़ने में समस्या ना हो और थोड़े थोड़े पढ़ने से आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो डेली का डेली आप आसानी से याद कर सकें इसको। एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको, अपन ने क्या क्या पढ़ा। देखो, सबसे पहले अपन ने बात की थी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की अवस्थाओं के बाद में तापमान के द्वारा क्या परिवर्तन होता है, तो तापमान के अंदर अपन ने बात की थी गलनांक के बारे में। वह ताप जिसके ऊपर ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव अवस्था में बदलता है, उस ताप को कहते हैं, ध्यान रखना, उस ताप को गलनांक कहते हैं, है ना। और उसके बाद में अपन ने बात की थी क्वथनांक की। क्वथनांक के अंदर क्या होता है, वह ताप जिसके ऊपर क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ गैस में बदलता है, वह ताप जिसके ऊपर द्रव पदार्थ गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसको अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक। फिर अपन ने अभी पढ़ी है ऊर्ध्वपातन की परीक्षा कि वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ सीधे क्या बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन, इसको मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, इसको मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा एक पढ़ी अपन ने हिमांक। हिमांक को क्या कहते हैं, गैस से सीधा ठोस में बदलना, है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, हिमांक, जिसके द्वारा फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, फ्रीज करते हैं, जैसे सीधा बर्फ बन जाना, है ना, गैस से सीधा बर्फ बनाना, वो क्या कहलाती है, तापमान का दाब के द्वारा भी अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा दाब के द्वारा, तो दाब के अंदर क्या था, टेम्परेचर, दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर कम करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं अपन। तो इसके आधार पर अपन ने 3-4 बातें की है, ठीक है ना। और तापमान मापने के 4 पैमाने बताए मैंने आपको। सबसे पहले बताया था सेल्सियस, फिर उसके बाद में मैंने बताया आपको फ़ारेनहाइट, और फिर अपन ने पढ़ा केल्विन, और लास्ट अपन ने पढ़ा चौथा र्यूमर, जिसको बहुत कम काम में लेते हैं। सबसे ज़्यादा सेल्सियस काम में आता है, फिर केल्विन काम में लेते हैं ना। तो ये हो गए आपके तापमान के मापने के पैमाने हो गए, और 3-4 परिभाषाएं पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं अपन। और कल आपके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके अंदर अपन वाष्पीकरण से संबंधित बातें रही है आपके इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा जो मैंने आपको पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई थी, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट और प्लाज्मा, उसके बारे में थोड़ी सी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। और ठोस, द्रव, गैस के अंदर तो अपने पूरे गुणधर्म उसके डिटेल में बात कर लिए है कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। तो आज की क्लास में अपन यहाँ तक पढ़ेंगे ये परिभाषाएं, फिर कल की क्लास में इससे आगे और पढ़ेंगे। ओके, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।